अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद अंजम। जी स्टूडेंट कैसे हैं? आज हम फर्स्ट ईयर की जो है ICS फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी उसका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कंडीशनल प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ ली थी, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, ठीक है, फॉर एडिशन टू इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट वो हम स्टडी करने जा रहे हैं जी। मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये आज आपका टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेटिव जो थ्योरम है इंडिपेंडेंट इवेंट का वो क्या होता है जी। उसकी स्टेटमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्टेटमेंट है इफ ए एंड बी आर टू independent events, ठीक है। if A and B are two independent events, then the probability that A and B, then the probability that A and B, A and B, ठीक है जी, happen is the product of their, happen is the product of their, ठीक है, product of their respective probabilities i.e. के probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। ये है जी मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, ठीक है। इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ इसका जी, let A event A has n possible outcomes, let event A has n possible outcomes, event A has n possible outcomes, ठीक है। and m favorable outcomes, and m favorable outcomes and event B has capital N possible outcomes
possible outcomes and capital M favorable outcomes, ठीक है। देन probability of A is equal to favorable outcomes over total outcomes, and probability of B is equal to favorable outcomes over total outcomes, ठीक है। as A and B are independent, as A and B are independent, आपको पता है कि ए और बी जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। A or B are independent events and their probability so there will be event, so there will be small n into capital N possible outcomes, and for the joint event A and B, outcomes for the joint events A and B, ठीक है जी। कि जॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी सॉरी आएंगी ना फेवरेबल आउटकम्स, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इनके पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे, स्मॉल इन इंटू कैपिटल एन, क्योंकि किसके लिए, जॉइंट इवेंट्स के लिए, जॉइंट ए इंटरसेक्शन बी के लिए, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली तो फेवरेबल outcomes ML for the joint event A and B, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगी, देखिएगा जी,
एम कैपिटल एम ओवर एन कैपिटल एम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम ओवर एन कैपिटल एम ओवर कैपिटल एम। ये आ गई प्रॉपर्टी ऑफ ए, ये आप लिख चुके हैं। ये देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ए जो है यहाँ पे एम ओवर एन में स्मॉल, तो कैपिटल एम ओवर कैपिटल एन प्रॉपर्टी ऑफ बी है। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है जी, देखें जरा, मैं इसको दोबारा से रिपीट करने लगा हूँ। जिनको नहीं समझ आई स्टेटमेंट भी देखें और इस थ्योरम को भी देखें। ठीक है जी, अच्छा देखिएगा जी इसकी स्टेटमेंट जरा। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हो, देन फिर द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी हैपन, प्रोबेबिलिटी जो होती है ना ए और बी के इकट्ठे आने की, इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर, मतलब ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। वो प्रोडक्ट होती है उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज की, जो दोनों इवेंट है ए एंड बी की। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका प्रूफ है लेट ए एंड बी, ए हैज एन पॉसिबल आउटकम्स एंड एम फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है कि ए जो है ना उसके पॉसिबल आउटकम्स जो है वो एन है और फेवरेबल आउटकम्स जो है वो एम है। सिमिलरली बी हैज कैपिटल एन पॉसिबल आउटकम्स एंड कैपिटल एम फेवरेबल आउटकम्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो एम स्मॉल एम ओवर स्मॉल एम, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। ठीक है, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है कैपिटल एम ओवर स्मॉल कैपिटल एन, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। ठीक है जी, एज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, हमें पता है कि ए एंड बी जो है इंडिपेंडेंट है, सो देयर विल बी एन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन possible outcomes for the joint event A and B. Similarly, the favorable outcomes M, यहाँ पे सॉरी कैपिटल M कैपिटल N for the joint event A and B. ठीक है, तो property of A intersection B favorable over total, तो favorable है small m into capital M। ठीक है जी, यहाँ पे मिस्टेक लग रही है, यहाँ पे आएगा जी एम और कैपिटल एम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, तो एम स्मॉल एम इंटू ओवर स्मॉल एन अलग कर दिया, कैपिटल एम ओवर कैपिटल एन अलग कर दिया। ये जो है ये प्रॉपर्टी बनती है ए की, ये बनती है प्रॉपर्टी बी की, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ से ये प्रॉपर्टी ऑफ ए और प्रॉपर्टी ऑफ बी। तो ये आपका थ्योरम मुकम्मल हो गया। अब हम नेक्स्ट थ्योरम की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करते हैं। जो नेक्स्ट थ्योरम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर नॉन इंडिपेंडेंट इवेंट। अभी जो हमने पढ़ा है वो था फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, अब पढ़ने जा रहे हैं फॉर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट जी। मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम फॉर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। इसको आप ये भी पढ़ सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। नॉट इंडिपेंडेंट है तो फिर वो डिपेंडेंट है, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम फॉर डिपेंडेंट इवेंट भी कह सकते हैं। इसमें देखिएगा इसकी स्टेटमेंट और फिर इसका प्रूफ करते हैं। इफ ए एंड बी आर टू नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, स्टेटमेंट है इसकी। If A and B are not mutually
exclusive events, ठीक है, not mutually events, then the probability that both A and B happens, then the probability that then the probability that both A and B that both A and B, ठीक है जी, A and B happen is the probability of happen is the probability of, ठीक है जी, event A multiplied event A multiplied, ठीक है, multiplied by the conditional probability of B ठीक है, conditional probability of B given that event A given that event A has already occurred occurred, ठीक है जी, or is the probability of event B, ठीक है जी, is the probability of event B multiplied by the conditional probability of event A, the conditional probability of event A given that the B has already given that
event B has already occurred. तो इस तरह से होगा। Property of A intersection B is equal to property of A into property of B given A, ठीक है, और property of A intersection B is equal to property of B into property of A given B, ठीक है जी। ये थी जी इसकी स्टेटमेंट। अगर इसकी स्टेटमेंट को समझें फिर हम इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पहले इसकी स्टेटमेंट समझ लें, फिर मैं इसको रेज करके तो इसका प्रूफ करवाने लगा हूँ। तो इफ A and B are not mutually exclusive independent event, ये not mutually exclusive independent event है, then the probability that both A and B happen is the probability of, तो फिर दोनों इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी, इकट्ठे आने की प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी वो इस तरह से होगी ऑफ इवेंट A, पहली सिचुएशन इवेंट A मल्टीप्लाई बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इवेंट A की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट इवेंट A हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये वाली सिचुएशन हो गई। और इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B मल्टीप्लाइड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, मल्टीप्लाई करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन दैट इवेंट B हैज ऑलरेडी अकर्ड, गिवन दैट B, ठीक है। तो ये दोनों ये इसकी स्टेटमेंट है, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं स्टेटमेंट को रेज करने लगा हूँ और इसकी जगह पे हम इसका प्रूफ अप करते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि हमने जो लास्ट में लिखे हैं ना एक्सप्रेशन, यही हमारे प्रूफ होने चाहिए। अब इसका प्रूफ let us have n possible unit in the sample space S. Proof let us have n sample points in the sample space S, small n sample points in a sample space S and A and B are not, and A and B are not, ठीक है जी। Independent events such that are not independent event such that A and B are not independent events such that event A has m
event B has M2, event A has M1, small m1, and event B has small m2, and A intersection B and A intersection B has M3 sample point, has M3 sample points. ठीक है, then probability of A, probability of B and probability of A intersection B हम निकालने लगे हैं. then probability of A जो होगी वो है फेवरेबल आउटकम्स, NA ओवर NS, NA आपके पास M1 है. इससे इसी तरह probability of B जो है वो आ जाएगी M2 ओवर N, एंड probability of A intersection B वो आ जाएगी M3 ओवर स्मॉल m. N वो आपको फार्मूला याद है कि probability of A जब आप निकाल देते तो NA ओवर NS के सैंपल पॉइंट जो है A के और सैंपल पॉइंट जो है वो S के. तो हमने यहाँ पे लेट किया है कि जो A है ना उसमें सैंपल पॉइंट है M1, तो M1 और सैंपल स्पेस में है N. ठीक है ना, हम लेट करके आए हैं. तो इस तरीके से मैंने ये वाली प्रोबेबिलिटीज जो है ना तीनों लिखी हैं. ठीक है जी. इसके बाद इसी फार्मूले को ज़हन में रखिएगा. अब हम इन तीनों की प्रोबेबिलिटी लिखने जा रहे हैं. हमने पहले थ्योरम पढ़ा था कि वो अगर प्रोबेबिलिटी होगी, अभी आपने थ्योरम किया ना इंडिपेंडेंट इवेंट का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर रहे थे, इंटरसेक्शन में करते भी मल्टीप्लाई है, यूनियन में ऐड करते हैं. ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन है ना, देखिए आप इंटरसेक्शन के लिए काटे और आपने थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उधर भी आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और अगर बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी देखें वो होती है M3 ओवर N. यही है ना. अब मैं क्या करने लगूंगा, दोनों साइड जो इस साइड को ना M1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और M1 से डिवाइड भी कर दिया. मतलब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी वैल्यू हो, क्योंकि M1 से कट के 1 ही बनेगा. ठीक है, हमने क्या किया, M1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिएगा. मैं इसके नीचे ये लिख सकता हूँ M3 ओवर M1 मल्टीप्लाई बाय M1 ओवर N. ठीक है, ठीक है जी. ये इसके नीचे मैं लिख दिया और इसके नीचे इसको लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लाई में. ठीक है, then here M1 over N is equal to probability of A and M3 over M1 is equal to probability of B given A. ठीक है, तो पुट करें, ये पहले ले आए ना M1 ओवर N, M3 ओवर M1, इसकी जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी गिवन ए। ठीक है, ये एक साइड इसकी प्रूव होगी, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब दूसरी के लिए आप क्या करेंगे, सेम इसी तरह से यही चीज़ लिखी मैंने, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है M3/n। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ M3/n को, अब M2 × M2 कट के दोबारा 1 नहीं बनेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ M2/n, इसको इसके नीचे M2 के नीचे n को कर दिया और M3/M2। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ A इंटरसेक्शन B। हियर M2/n is equal to property of B and M3/M2 is equal to property of A given B। ठीक है, तो इसको इसमें पुट करें, इसकी जगह पे आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ B इनटू प्रॉपर्टी ऑफ A गिवन B, A इंटरसेक्शन B। तो ये देखें, एक रिजल्ट ये था और एक ये था, दोनों प्रूव हो गए। ठीक है, ये आपने जो प्रूव किया है ये था आपके पास, आज जो आपने थ्योरम पढ़े हैं। पहला थ्योरम था आपके पास जी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, और जो अभी आपने किया है मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम फॉर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट यानी कि डिपेंडेंट इवेंट। तो उसकी स्टेटमेंट हमने लिखी और उसके बाद हम इसका प्रूव किया। प्रूफ को देख लें। लेट अस n सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस S है और M1 जो है A और B जो है वो नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट है। वो इस तरह से कि A हैज M1, B हैज M2 एंड A इंटरसेक्शन B हैज M3 सैंपल पॉइंट्स हैं इनके अंदर। तो उसके मुताबिक प्रॉपर्टी ऑफ A ये बनेगी, प्रॉपर्टी ऑफ B ये बनेगी और प्रॉपर्टी ऑफ A इंटरसेक्शन B ये बनेगी। ठीक है, वही फार्मूला NA/NS, B के लिए NB/NS और A इंटरसेक्शन B के लिए NA इंटरसेक्शन B/NS। ठीक है, तो उसके मुताबिक इसको मैंने लिखा M3/n और इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया M1 कट के 1 बनेगा और इससे अगर इधर देखें तो M2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, M3/M1 और M1/n ये। ठीक है, तो ये हमने कहा कि प्रॉपर्टी ऑफ A है, ये प्रॉपर्टी ऑफ B गिवन है, उसकी जगह पे रखे तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।